हेलो एवरीवन, पवन दिस साइड। आज हम पढ़ने वाले हैं एक जेई की प्रॉब्लम जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चंस की। ठीक है, इस क्वेश्चन में जेई में जब इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो इस टाइप से कुछ डायग्राम गिवन था हमें। ठीक है, इस डायग्राम की बेसिस पे हमें क्या बताना था, देखो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं डायग्राम को हम। यहाँ पे एक Q1 चार्ज है जिससे क्या निकल रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, निकल नहीं रही, सॉरी, अंदर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये चार्ज क्या है, Q2 है हमारा। तो यहाँ पे बताना क्या है हमें, सबसे पहले मैं बताना है फाइंड नेचर ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 का हमें नेचर बताना है कि इसका नेचर का मतलब भाई चार्ज दो दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनमें से हमें बताना है कि पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा। इसको बताने का तरीका क्या है, देखो सुनो। हमें पता है कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा दूर की तरफ होती हैं और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की तरफ होती हैं। मतलब माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी और प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जा रही होंगी। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, देखो कि यहाँ से अगर ये चार्ज Q1 है तो Q1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। और जहाँ से बाहर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसका नेचर कैसा होगा, प्लस। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर की तरफ आए उसका नेचर कैसा होगा, माइनस। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ तो यहाँ पे पता लग गई है कि Q1 का नेचर कैसा है, कैसा नेचर है बताओ, इसका नेगेटिव नेचर है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। और Q2 कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे है, देखो क्योंकि Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, इसलिए इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव के कारण, नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अंदर की तरफ आ रही होती है। तो ये चीज़ सबको ध्यान रखने वाली होती है। ठीक है ना, तो हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो रिलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड बिटवीन Q1 एंड Q2। मतलब यहाँ पे ये बताना है कि Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है या Q2 का बड़ा है। ये तो मेरे को पता लग गया है कि Q1 नेगेटिव है और Q2 क्या है, पॉजिटिव है। अब हमें ये बताना है कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है कैसे बताएंगे, कि देखो एक सिंपल सा मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ, उसके बाद तुम क्वेश्चन खुद ही सोल्व कर लोगे। एक चार्ज हमारे पास +2 कूलाम है, एक प्लस चार्ज हमारे पास है 3 कूलाम है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमें पता है कि प्लस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी और इस वाले प्लस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से निकलेंगी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे पहचाने कि कौन सा चार्ज बड़ा है और कौन सा चार्ज छोटा है। तो देखो यहाँ पे देखो, देखो चार्ज दे रखे हैं यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करके ही हमें सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करके हमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, अगर ये 2 कूलाम चार्ज है, 3 कूलाम चार्ज है, मैं बोलता हूँ कि अगर 2 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 हैं तो 3 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी, 6 होंगी। ठीक है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो प्लस हो या चाहे माइनस हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है किसी चार्ज से, मतलब निकल रही हैं या आ रही हैं, दो चीज़ हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या फिर आएंगी। अगर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा आ रही हैं, ज़्यादा जा रही हैं, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ज़्यादा निकल रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं, इसके पास है ना, ज़्यादा आ रही हैं, और इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम जा रही हैं इससे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है Q2 से बड़ा है। वो अलग बात है कि हमारा Q1 क्या है, नेगेटिव में बड़ा है, मतलब नेगेटिव है वो बात अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो जिस भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलती हैं उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है तुम्हें। इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें दिखा दूंगा, पहले समझो इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया कि जिस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अंदर की तरफ जा रही होंगी, मतलब ऐसे जा रही हैं, तो इसका मतलब
नेगेटिव चार्ज है, अगर बाहर की तरफ निकल रही है तो पॉजिटिव चार्ज है। ये याद कर लेना है ना, दिमाग में रट लेना है इस चीज़ को, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सेकंड, अगर किसी चार्ज से, चार्ज ऐसे देख लेना, चार्ज के आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा हो ना, बहुत ज़्यादा दिख रही हो हमको, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है। तो जहाँ पे ऐसा भी हमने सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में, मैंने वीडियो डाला है, देख लेना, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, मतलब चार्ज वहाँ पे ज़्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग क्या लगाना है, थर्ड जो पॉइंट इसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट हमें बताना है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा। वैसे तो कुछ लोगों को जो जिसको मैंने पढ़ाया है उसको तो मैंने नोट्स में लिखवा रखा है ऐसी चीज़ें, तो इसको देख के करवा देगा चीज़ों को, लेकिन हम कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखो हमें पता है कि Q2 क्या है, प्लस है, और Q1 क्या है, माइनस है। इतना तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखो ये बड़ा बड़ा है तो मान लो इसको 3 कूलाम है और ये 1 कूलाम है, ऐसे मैं देख लेता हूँ, ये माइनस का 3 कूलाम क्योंकि माइनस है और मैग्नीट्यूड में बड़ा है, ये मैं पहले देख चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में एक पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखता हूँ। माइनस क्या करता है, माइनस की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्लस के कारण इधर होती है। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, बराबर होंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ई नेट क्या जाएगा, जीरो। जिस पॉइंट पर ई नेट जीरो हो जाएगा वहाँ पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट लाई कहाँ करेगा, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपोजिट हो जाएंगी। अब यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन में, तो बीच में तो लाई नहीं करेगा। हमें सिर्फ आइडिया देना, ये जेई एडवांस में आया था 2010 में क्वेश्चन, उसमें सिर्फ पूछ रहा था कि ये प्लस चार्ज के Q2 के लेफ्ट में लाई करेगा, राइट में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ये सब हमें बताना था। तो बीच में तो लाई नहीं करेगा, ये तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ। तो एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस के कारण तो इधर होगा और प्लस के कारण इधर होगा। तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये बड़ा वाला चार्ज होगा उसके कारण इफेक्ट ज़्यादा होता है। देखो ई क्या होता है हमारा, KQ/R होता है, आर स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, KQ/R² होता है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अगर यहाँ पे Q ज़्यादा है तो R कम होना चाहिए, किसके लिए, ताकि इसको बैलेंस कर सके। देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q कम है, KQ/R में Q कम है और R क्या है, R भी कम है। R कम होगा तो ये बढ़ जाएगा और Q कम होगा तो ये कम होता है। तो मतलब R यहाँ पे कम है और Q यहाँ पे क्या है, R भी कम है और Q भी कम है। तो R कम है तो R का स्क्वायर होता है, तो R कम होगा तो हमारा नेट E बढ़ता है। देख सकते हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R² होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान रख लेना, बड़ा वाला जो चार्ज होता है ना उसके दूसरे इस साइड में ही हमेशा न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है, ये मैंने बताया था पहले। अगर अपोजिट चार्ज हो तो जो बड़ा वाला चार्ज होता है उसके दूसरे साइड में, इस साइड में न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, तो हमेशा इस साइड में न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ऐसा हो एक 3 कूलाम हो, एक 2 कूलाम हो, तो बताओ किधर न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, इसके इधर न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, इस डायरेक्शन, मतलब 2Q के राइट में, ठीक है। अगर ऐसा हो, मैं ऐसा बोलूँ, देखो ये 5 कूलाम है, ये माइनस का 2 कूलाम है। अब मेरे को बताओ किधर न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, ये 5 कूलाम जो बड़ा वाला चार्ज है, अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो इसका, दोनों अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, जो छोटा वाला है उसके राइट में लाई करता है न्यूट्रल पॉइंट, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूँ, अगर सेम चार्ज हो, 2 कूलाम और 5 कूलाम सेम चार्ज हो, है ना, तो उसके बीच में लाई करता है न्यूट्रल पॉइंट। अगर दोनों माइनस होंगे तब भी उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अगर सेम चार्ज होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा दोनों के बीच में लाई करेगा। इसको नोट कर लेना पॉइंट को। अगर हमारे दोनों चार्ज क्या हैं, अपोजिट हैं, तो छोटे वाले चार्ज के राइट साइड में, मतलब छोटे वाले चार्ज की साइड में वो लाई करता है। मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस वाला बड़ा वाला है तो बड़े वाले की दूसरी साइड, मतलब इस साइड में ये लाई करेगा। तो 2Q से छोटे वाले के लेफ्ट साइड में यहाँ पे लाई करने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये पॉइंट लिख लेना, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा जगह काम आते हैं। नीट में कोई एग्जाम दोगे, NDA, एयरफोर्स, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को दोगे तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ होती हैं। तो ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लेना, इनको याद कर लेना, तब भी ये काम आने वाली चीज़ है।
है ना। तो मतलब दिमाग में परमानेंट रहनी चाहिए चीज़ें। जो मैंने न्यूट्रल वाला पॉइंट बताया, Q1 Q2 का नेचर कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो कि प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं, माइनस के तरफ अंदर होती हैं। तो इसमें अंदर आ रही हैं, देखो अंदर आ रही है, इसका मतलब ये माइनस चार्ज है Q1 और ये Q2 प्लस चार्ज है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वो पॉइंट हमारा न्यूट्रल होता है। तो ठीक है ना। तो अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो उसके बीच में न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा। अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो जो छोटा वाला चार्ज है उसके इस साइड में लाई करेगा, मतलब उस छोटे वाले चार्ज की साइड में न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है। ये पॉइंट याद कर लेना। अब अगले वीडियो में इससे भी बेस्ट कंसेप्ट लेके आऊँगा आपके लिए मैं। एक वीडियो में आपके कम से कम बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा यहाँ पे मैं। ये वीडियो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने कम से कम तुम्हारे 3 क्वेश्चन है, नहीं है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कभी भी कोई बुक उठाओगे कंपटीशन की, नेट की, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको तुम अब सोल्व कर सकते हो। तो अगले अगले वीडियो में तुम्हें जो दूंगा वो इससे भी बेस्ट कंसेप्ट दूंगा कि कम टाइम में ज़्यादा कंसेप्ट कैसे सीख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।